हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल सीजी बोर्ड अड्डा। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज का जो ये वीडियो होगा वो नंबर सिस्टम पे मेरा तीसरा वीडियो होगा और इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे कि रियल नंबर को संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आरंभ करने से पहले चाहूँगा कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को शेयर करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें तथा किसी प्रकार का डाउट होने पर कमेंट ज़रूर करें। आपका उपयोगी कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्लाइड स्टार्ट करते हैं, पहला वीडियो पहला पिक। चलिए, जीआईएफ में आपको दिख रहा होगा कि 2 और 10 का जो है नंबर लाइन पे प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, ये रियल नंबर है, एक प्रकार का एक रियल नंबर है। इस नंबर पे बात करेंगे, ये पहले रियल नंबर का देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें बेसिकली बात करना है कि अपरिमेय संख्याओं को हम रियल नंबर पे कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले ये जो जीआईएफ है इसके देख लीजिए पहले अच्छे से। यहाँ पे ए और बी दिया, पहले 2 और 10 दिया हुआ है, उसे संख्या रेखा में प्रदर्शित किया गया है। फिर उसका समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा है, देखिए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो सी का वैल्यू जो है 6 आएगा। ठीक है, तो ये समानांतर माध्य का फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। तो रियल नंबर को मेरे को नहीं लगता कि उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ये बचपन से करते आ रहे हैं। रियल नंबर्स को जो है संख्या रेखा में प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब रेशनल नंबर्स हैं, ये सब परिमेय संख्या हैं। तो अब अपरिमेय संख्या पे आते हैं, जिस पे डाउट होता है, हमेशा अक्सर रह जाता है डाउट कि परिमेय संख्याओं को कैसे दिखाएंगे नंबर लाइन्स पे। जैसे अपरिमेय संख्या है वर्गमूल 2। ठीक है, तो इसे संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसे बात करना है। ठीक है, इस पे बात करना है आज बेसिकली। वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 का वैल्यू कितना होता है, कल इस पे डिस्कस किए थे कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है और इसका वैल्यू कितना होता है 1 पॉइंट। वर्गमूल 2 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना ये 1.41 और आगे ऐसे बढ़ते जाता है ना। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मतलब लगभग इतना होता है। ठीक है, लेकिन नंबर लाइन में तो भाई हम परफेक्ट दिखाते हैं ना, जहाँ 2 है वहाँ 2 ही दिखाएंगे ना। जैसे यहाँ पे ए है कोई नंबर, तो ए को ए पे ही दिखाएंगे ना। वैसे ही वर्गमूल 2 है, इसका वैल्यू हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि 1.41 ही होता है, या मतलब 1.41 ही होता है, एग्जैक्टली नहीं है ये। ठीक है, एकदम परफेक्ट वैल्यू नहीं है कि वर्गमूल 2 का वैल्यू इतना ही होगा। तो भाई यहाँ पे बात करेंगे कि वर्गमूल 2 अब कैसे प्रदर्शित किया जाए। ठीक है, अब तो सीधी उंगली दिख नहीं रही, सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाली है। ठीक है, तो कुछ टेढ़ा करना पड़ेगा उंगली। ठीक है, तो वर्गमूल 2 का वैल्यू तो इतना है, हमें पता चल गया कि 1.41 के मतलब इतना आसपास इतने में ही आएगा। ठीक है, तो इसे प्रदर्शित करने के लिए हमें एक प्रमेय की आवश्यकता होगी, पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है इसे देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कोई समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज, जिसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, और ये हो गई लंब, सॉरी ये आधार हो गया, और ये जो भुजा है वो लंब होगी। ठीक है, ये जो भुजा है वो लंब होगी। ठीक, ये साइड वाली। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि जो सबसे बड़ी भुजा है, जैसे कर्ण, कर्ण का जब वर्ग करेंगे तो वो बराबर होगा अन्य दो भुजा लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट मेरे ख्याल से हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय की किसी समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी में अगर कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, उसमें सबसे बड़ी भुजा है ए सी, मतलब कर्ण है ए सी। ए सी का जब वर्ग करेंगे तो अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। मतलब ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, इसका यूज़ करना है हमें। वर्गमूल 2 का मान जब संख्या रेखा में प्रदर्शित करना रहेगा तब इसका यूज़ होगा। चलिए देखते हैं आगे। तो भाई अब इसका यूज़ कैसे करना है उसको देखते हैं। भाई अब मुझे पता नहीं है कि वर्गमूल 2 का मान, जैसे ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में मुझे पता नहीं है कि वर्गमूल 2 का मान, ये सपोज यहाँ पे 0 है, ये 1 है,
तो 1 और 2 के बीच ही होगा कोई वैल्यू, है ना। 1 और 2 के बीच ही वैल्यू होगा, क्योंकि वो वर्गमूल 2 का मान कितना होता है 1.41, ठीक, लगभग इतना होता है। तो इतना तो क्लियर है कि 1 और 2 के बीच होगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, चलिए अभी पाइथागोरस प्रमेय इस पे कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए ये देखिए, इस इमेज में देखिए, इसमें क्या किए हैं अपन ने, वर्गमूल 2 का प्रदर्शन दिखाए हैं। कैसे किए हैं इसको देखिए, ये मूल बिंदु है, सॉरी ये जीरो है, ठीक है। जीरो को पॉइंट सी से दिखाया गया है, ठीक है। पॉइंट सी से दिखाया गया है जीरो को, ठीक है। और पॉइंट बी को पे 1 है, ठीक है। और पॉइंट डी पर वर्गमूल 2 आएगा। अब कैसे आएगा उसको चेक करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ये 1 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये 1 है। और उसके बाद एक लंब खींचते हैं, ए बी एक लंब है जिसकी लंबाई 1 यूनिट है। अब यूनिट क्या होता है कल पढ़े थे। अब यूनिट क्या होता है, मात्रक भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। 1 है, अभी इसको मान लेते हैं ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, ठीक है। दोनों सेम बराबर हैं, ठीक है, दोनों बराबर है एक दूसरे के। तो मात्रक के हिसाब से अगर ये सेंटीमीटर में, जैसे अपन अपना स्केल है सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। अगर ये मीटर में है 1 मीटर, तो ये जो ए बी है वो भी 1 मीटर में ही होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए ये देखिए, ओ बी और सॉरी सी बी और ए, देखिए त्रिभुज सी बी और ए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी जो है 90 अंश है। ये जो कोण बी दिख रहा है आपको, ये 90 अंश का है। तो ये जो ओ सी है ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है भाई, ओ सी कर्ण है। तो नीचे वाला हो जाएगा आधार, मतलब बी सी आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा लंब ए बी, ठीक है। तो इसमें समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो भाई, बस पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें पता चलेगा क्या, कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब ओ सी का वर्ग, या सी सॉरी ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ये होगा ना भाई पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय क्लियर नहीं है तो नहीं होगा भाई क्लियर ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद इसको पढ़ना, ठीक है। चलिए, तो ए सी का वैल्यू हमें निकालना है ना भाई। ए सी का वैल्यू मुझे पता ही नहीं है वर्गमूल 2 कितना होता है, तो भाई सीधी उंगली से नहीं निकल रही है, तो थोड़ा टेढ़ी कर लेते हैं। क्या करते हैं, ए बी का मुझे पता है, ए बी का वैल्यू कितना है भाई, ए बी का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर होगा। और उसी प्रकार बी सी देखिए, बी सी कितना है, बी सी वो भी 1 है, दोनों 1 और 1 है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी मतलब 1 का वर्ग प्लस ए बी मतलब 1 का वर्ग। ये कितना हो जाएगा भाई, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, वर्गमूल 2 होगा ना। ए सी बराबर क्या होगा, वर्गमूल 2, ए सी बराबर वर्गमूल 2 होगा भाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ए सी बराबर वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया भाई वर्गमूल 2 कैसे मिला, ठीक है ना। वर्गमूल 2 कितना है भाई, ए सी बराबर वर्गमूल 2। अब मुझे पता चल गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है मुझे ए सी बराबर वर्गमूल 2 है। अब क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से पॉइंट सी को सेंटर ले लेंगे, पॉइंट सी को केंद्र मानेंगे, और ए सी कितना है भाई, वर्गमूल 2 है ना। ए सी अपना प्रकार निकालेंगे और ए सी दूरी लंबाई नाप लेंगे, ठीक है। सेंटर किसको मानेंगे, सेंटर ओ को सॉरी सी को मानेंगे, ठीक है, सेंटर सी को मानेंगे, ये सेंटर सी को मानेंगे। एक मिनट, हाँ, ओ सी को देखिए, ओ सी को सॉरी ए सी बराबर वर्गमूल 2 आ गया, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। तो ए सी बराबर वर्गमूल 2 आ गया, सी को केंद्र मानेंगे, प्रकार से नापेंगे ए और सी की दूरी, ठीक है।
ए और सी की दूरी नापेंगे और एक चाप काट देंगे, चाप काटेंगे, एक आर्च काटेंगे, ठीक है, एक आर्क काट दिए जो पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करती है नंबर लाइन को, तो वही वर्गमूल 2 होगा भाई, ठीक है, वर्गमूल 2 होगा, क्योंकि ए सी का मान कितना था अपना, वर्गमूल 2। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे वर्गमूल 2 को संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है, थोड़ा सा हमेशा डाउट रहता है, तो इसको एक बार और वीडियो अगर समझना है तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसी प्रकार एक और है वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 भी एक प्रकार का एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमने कैसे संख्या रेखा में प्रदर्शित किया, देखिए देखिए हमें वर्गमूल 2 तक निकाल लिया था, यहाँ तक वर्गमूल 2 तक, ठीक है, यहाँ तक अपन ने निकाल लिया था कि वर्गमूल 2 क्या होगा। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं इस पर। अपन क्या किए, वर्गमूल 2 तक निकाल लिए हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक लंब खींचेंगे फिर से, जैसे वहाँ पे लंब खींचे थे ना, वैसे ही एक और लंब खींचेंगे। कहाँ पे खींचेंगे, लेकिन अब पॉइंट ए पर एक लंब खींचेंगे। कितना लंबा खींचेंगे, 1 यूनिट का, फिर से 1 यूनिट। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर, ठीक है। पॉइंट ए पर एक लंब खींचे 1 यूनिट का, फिर से सी और इस पॉइंट को मिलाएंगे, लास्ट पॉइंट को, तो जो पॉइंट बना है उसे हमने ई नाम दिया। देखिए इमेज में देखिए, ठीक है, वर्गमूल 3 वाले इमेज में देखिए पॉइंट ई दिया है उसको नाम। फिर से क्या करेंगे, ओ को सेंटर लेंगे और ए सी दूरी का एक चाप काटेंगे जो पॉइंट एफ पर कट कर रहा है, जो पॉइंट एफ पर कट कर रहा है, जो पॉइंट एफ पर कट कर रहा है, देखिए ये पॉइंट एफ पर कट रहा है, वही वर्गमूल 3 होगा भाई, ये वर्गमूल 3 होगा, ठीक है। वर्गमूल 3 का ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं वर्गमूल 5 का। वर्गमूल 5 का देखिए इसमें हम कैसे निकालेंगे। वर्गमूल 5 में क्या थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय कैसे यूज़ करेंगे इसमें। देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम ऐसा यूज़ करेंगे भाई, इसको तो छेड़ नहीं सकते, इसको 1 यूनिट ही रखेंगे हमेशा, ठीक है, 1 यूनिट रखेंगे। अब मुझे पता है भाई 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है भाई, 4 आता है, ठीक है, आता है ना, हाँ ठीक है। तो इसको क्या करते हैं अपन, ये इसको 2 ले लेते हैं, आधार को कितना ले लेते हैं, 2 यूनिट, ठीक है। अब लगा के देखिए यहाँ पे वर्गमूल 5 ही आएगा, देख लीजिए, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें वर्गमूल 5 वाले में काम आएगा। देखिए कैसे, ये देखिए वर्गमूल 5 का वर्गमूल 5 में देखिए इसमें क्लियर बताया है। देखिए पॉइंट ए पर हमने क्या किया है, पॉइंट ए पर और ये पॉइंट बी पर और पॉइंट सी को देखिए, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है भाई, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जहाँ कोण बी जो है 90 अंश का है। इसे हमने यूनिट लिया हुआ है 1, ठीक है भाई। और ये ओ और ये बी यहाँ तक की दूरी 2 है, तो ये जो ए सी है वो हमेशा वर्गमूल 5 होगा भाई, है ना, ए सी हमेशा वर्गमूल 5 ही होगा। फिर से क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे। कैसे चाप काटेंगे, पॉइंट ए को सेंटर लेंगे, पॉइंट ए को एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट ए को सेंटर लेंगे और प्रकार से ए और सी की दूरी नाप लेंगे और चाप काटेंगे, एक आर्च काटेंगे जो पॉइंट इसको नाम नहीं दिया, इसको नाम दे देते हैं डी। इस पॉइंट डी को ही वर्गमूल 5 बोलेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को ही वर्गमूल 5 कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट को समझ गया ना, उसके बाद बहुत ईजी है ये। लगता जरूर है कि वर्गमूल 2 को कैसे प्रदर्शित करेंगे संख्या रेखा पे, बहुत डाउट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, थोड़ा समझ में भी नहीं आता है, लेकिन 1-2 बार में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पाइथागोरस प्रमेय का तो ये इजी है, ठीक है, उतना कठिन नहीं है जितना लगता है। चलिए अगला देखते हैं। इसी प्रकार वर्गमूल 17 और वर्गमूल 37 का लिखा हुआ है। देखिए वर्गमूल 17 में फिर से वही दिमाग लगाए हैं। देखो क्या किए हैं भाई, इसमें देख लेते हैं। अब आगे जितना भी करेंगे ना सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। ये देखिए 0 से लेकर ये 4 का वर्ग कितना होता है भाई, 16 होता है, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये 16 हो गया। और यहाँ पे हमेशा 1 रहेगा भाई, ये हमेशा 1 यूनिट रहेगा। ये जो पॉइंट ए सी भी दिख रहा है वो हमेशा 1 यूनिट रहेगा। मतलब 1 यूनिट मतलब समझ रहे हैं, 1 सेंटीमीटर है सपोज़ यहाँ पे, तो सेंटीमीटर में ये भी रहेगा। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में रहेगा, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में रहेगा, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में रहेगा। इसको बोलते हैं यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया, जैसे वर्गमूल 5 के लिए ये कॉन्सेप्ट में यूज़ किए थे।
फिर से क्या करेंगे, पॉइंट ए को एक सेंटर लेंगे और ए सी की दूरी नाप लेंगे भाई, किससे प्रकार से निकालेंगे ए सी की दूरी, और एक आर्च काटेंगे जो पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब जहाँ पॉइंट पी पर प्रतिच्छेद कर रहा है नंबर लाइन को कहाँ पे, पॉइंट पी पर, तो वर्गमूल 17 है भाई, ठीक है। इसी प्रकार देखिए वर्गमूल 37 इसमें क्या किया है, 6 छक्का 36 हो गया यहाँ तक, ठीक है, ये 36 हो जाएगा, ये फिर से यूनिट रखेंगे और एक 37। तो इस प्रकार से ये जो दूरी है पॉइंट पी क्यू, ये कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से अपन को सोचना है कि इस नंबर्स को कैसे संख्या रेखा में प्रदर्शन करना है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।